खबर आ गई है। चीन के विदेश मंत्री ने एनएसए से बातचीत की है। एनएसए अजीत डोभाल से बातचीत हुई है। ये बहुत बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। और उस सिचुएशन में, जिस सिचुएशन में पाकिस्तान ये क्लेम कर रहा हो कि चाइना उसके साथ इस तनावपूर्ण स्थिति में खड़ा है, उस स्थिति में एनएसए अजीत डोभाल चीन के विदेश मंत्री के साथ बातचीत होना, ये बहुत बड़ी खबर है। क्या वाकई में चीन पाकिस्तान के साथ खड़ा है? और अगर ये जो अभी कन्फ्रंटेशन दोनों जो भी चल रहे हैं बॉर्डर्स पर पाकिस्तान की ओर से, तो क्या उस स्थिति में वाकई में चाइना जो है वो पाकिस्तान जैसे मुल्क के साथ खड़ा है? हालांकि इसको लेकर स्पेकुलेशंस, कई सारी थ्योरीज हो सकती हैं, लेकिन इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यह है कि अजीत डोभाल से चीन ने बातचीत की है। डोभाल ने कहा, भारत युद्ध नहीं चाहता, भारत हमेशा शांति का पक्षधर रहा है। भारत की लड़ाई जो थी वो टेररिज्म से थी, और ये मैसेज हमने पूरे विश्व को बहुत क्लियर कट दे दिया था। लेकिन पाकिस्तान ने जिस तरह से सीज फायर के ऐलान होने के बाद, जिस तरह से कायरतापूर्ण हरकत की है, उसके बाद ये जो बातचीत हुई है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे पहले विक्रम मिस्री आए तो उन्होंने ये बात कही थी कि भारतीय सेना पूरे हालात को बहुत करीब से देख रही है। और उसी दौरान ये एक बहुत बड़ी खबर है जिसमें अजीत डोभाल ये कह रहे हैं कि भारत युद्ध नहीं चाहता। उनकी चाइना के विदेश मंत्री से बातचीत हुई है, और इस बातचीत में और क्या हुआ है ये अभी हम आपको सारी अपडेट आगे देंगे। लेकिन फिलहाल इस वक्त की सबसे बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। मैं जनरल अनुज माथुर आपके पास आता हूं बहुत जल्दी से। सर, एक तरफ चाइना क्लेम कर रहा है कि माफ कीजिएगा, पाकिस्तान क्लेम कर रहा है कि चाइना हमारे साथ पूरी तरह से खड़ा है, बिना किसी शर्त खड़ा है। दूसरी तरफ अजीत डोभाल की चाइना के विदेश मंत्री से बातचीत, कैसे देख रहे हैं सर आप इसे? देखिए, चाइना एक ऐसा देश है जो कि सिवाय अपने किसी और के लिए कभी सोच ही नहीं सकता। चाइना से ज्यादा सेल्फ सेंट्रिक, एक्सपेंशनिस्ट इंटेंशंस रखने वाला राष्ट्र दुनिया में कोई दूसरा नहीं। तो अगर ये हमें लग रहा है कि वो पाकिस्तान का मित्र है और उसके साथ खड़ा है, वो ऐसा है नहीं। वो अपने इंटरेस्ट के साथ खड़ा है, और आज किसी वजह से उसके इंटरेस्ट पाकिस्तान के साथ जुड़े हुए हैं, और पाकिस्तान के साथ भी नहीं जुड़े हुए हैं। आज उसके जो इंटरेस्ट हैं उसको आप समझने का प्रयास, मेरा अपना मत है उसके अपने इन्वेस्टमेंट जो है पाकिस्तान में, कहीं उससे इंटरेस्ट तो नहीं जुड़ा चाइना का? मैं आ रहा हूं, प्रोफेसर कपिल आ रहा हूं उसके बाद। जी नहीं, हाँ, उससे मैं उससे एक कदम और आगे जा रहा हूं। जी सर, उसका इंटरेस्ट पाकिस्तान में जो इन्वेस्टमेंट है वो तो वैसे ही डूबा हुआ है उसका। पिछले कुछ आप देखिए, वो ग्वादर का एयरपोर्ट पिछले 8 महीने से तैयार है, और एक कबूतर भी नहीं उड़ा वहां से। आप फ्लाइट तो छोड़ दें, बहुत दूर की बात है। तो उनके जो इंटरेस्ट है, फाइनेंशियल इंटरेस्ट, इकोनॉमिक इंटरेस्ट, उसमें अभी उनका इंटरेस्ट, उनका और पाकिस्तान का दोनों का इंटरेस्ट। देखिए, मैंने कुछ दिन पहले भी आपको बोला था कि पाकिस्तान का जो रियल एजेंडा है, पाकिस्तान का एजेंडा कश्मीर नहीं है, पाकिस्तान का एजेंडा खालिस्तान और पंजाब भी नहीं है। पाकिस्तान का एजेंडा इज टू रिमूव इंडिया एज ए थ्रेट। पाकिस्तान का एजेंडा है गजवाए हिंद। पाकिस्तान का एजेंडा है कि वो भारत को ब्लीड इंडिया बाय 1000 कट्स। तो जब ऐसा आपका एजेंडा होता है, देखिए, तो आपका दिमाग उसी प्रकार से काम करता है। और इसी प्रकार से चाइना का एजेंडा भी वही है कि आज की तारीख में इंडिया की ग्रोथ रेट जो चाइना से ज्यादा है, इन्वेस्टमेंट्स इंडिया में ज्यादा आ रहे हैं। इंडिया की इंटरनेशनल प्लेटन जो हमारा पटल है, अंतरराष्ट्रीय पटल, वहां पर इंडिया की वैल्यू उनसे ज्यादा। इंडिया अकेला ऐसा देश है जो कि जुलाई में रूस जा सकता है, अगस्त में यूक्रेन जा सकता है, और उसके साथ ही साथ पोलैंड और फ्रांस जा करके वहां से राफेल ला सकता है। तो ये भी कहीं ना कहीं चाइना को लग रहा है। नहीं, आपने इसको सब बहुत अच्छे तरीके से समझा, लेकिन प्रोफेसर कपिल, अजीत डोभाल ने जब चीन के विदेश मंत्री से बातचीत की, और जो मेरे पास जानकारी है कि एनएसए अजीत डोभाल ने भारत के शांति के पक्ष में होने की बात कही, तो भारत तो हमेशा हर पटल पर यह कहता रहा है कि हमारी लड़ाई आतंकवाद के खिलाफ है, ना विस्तारवाद के खिलाफ, ना किसी पर्टिकुलर नेशन के खिलाफ। देखिए, मैं एक बात कहूं, एक तो मैं डोभाल जी का बहुत रिस्पेक्ट करता हूं और उनमें बहुत कॉन्फिडेंस है मेरा, जी, ठीक है। लेकिन यहाँ मैं एक बात कहना चाहूंगा, हम लोग एक गलती ये करते हैं कि जब हम ये कहते हैं कि पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ आतंकवाद शुरू किया। हिस्टोरिकली अगर आप इस चीज को देखेंगे तो भारत के खिलाफ आतंकवाद 60s के, समझिए 67 से 68 से चाइना ने शुरू किया था,
जब भारत के अंदर उसने नक्सलाइट मूवमेंट को जन्म दिया, उनको आर्म किया, उनको ट्रेनिंग दी, उसके अलावा नॉर्थ ईस्ट के जितने भी वहां पे वो सेपरेटिस्ट ग्रुप थे, सबको चाइना ने ट्रेन करके और वो किया। पाकिस्तान ने तो 89 के बाद में घुसपैठ की और ये आतंकवादी लाया है यहाँ पे। इस बात को कभी मत भूलिए कि चाइना ने हमेशा ये किया है। मैं जनरल साहब की बात से एग्री करता हूँ टोटली। चाइना आज ड्रैगन नहीं है, चाइना आज एक गिरगिट है जो अपने इंटरेस्ट के हिसाब से जब चाहे जैसा रंग बदलता है और उस दिन वो बदल लेगा। आज चाइना को कोई ये एश्योर कर दे कि भाई तुम्हारा वो सीपीसी जो है वो इफेक्ट नहीं होगा, चाहे किसी भी गवर्नमेंट आ जाए, तो चाइना तो वहां पे बलूचिस्तान भी इंडिपेंडेंट एक्सेप्ट कर लेगा और इंडिया को भी एक्सेप्ट कर लेगा वहां पे। आज चाइना दुनिया का सबसे बड़ा महाजन है। लेकिन एक हाइपोथेटिकल चीज हम लोग हमेशा बातचीत करते रहे कि चाइना चूंकि एक ऐसा मुल्क है जिसको ट्रेड से ज्यादा मतलब होता है, और अभी खबर यह भी आ रही थी जब दोनों देशों के बीच तनाव चल रहा था तो खबर यह भी आ रही थी कि एक ड्रोन की बड़ी खेप चाइना ने पहुंचा दी है पाकिस्तान। तो जो देश प्रॉक्सी वॉर की तरफ हमेशा झुकाव रखता था वो एक कन्फ्रंटेशन के मोड में कैसे आ रहा है? देखिए, खुद नहीं आ रहा है कन्फ्रंटेशन के मूड में। आप ये देखिए कि चाइना जो है, मैं आपसे जो बात कह रहा हूं, अपनी कंट्री में तो मारता है इनको, मुल्लाओं को दाढ़ी तक नहीं रखने देता इनको, और दुनिया भर के सारे हूती और हजीबुल्ला और ये सारे ऑर्गेनाइजेशंस को, इनके फेनेटिक्स के वो सपोर्ट करता है। और चाइना दुनिया का इस समय सबसे बड़ा महाजन है। दुनिया के अपने पड़ोसियों की सबसे ज्यादा लैंड अगर किसी देश ने असर कर रखी है तो चाइना ने हड़प रखी है पूरी की पूरी। क्या नहीं है चाइना, मुझे बताइए। जिस कंट्री में ह्यूमन राइट्स नहीं है, जिस कंट्री में लेबर लॉज नहीं है, जिस कंट्री में कोई लिबर्टीज नहीं है, कोई कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, क्या है चाइना, मुझे बताइए किसी भी सिविलाइज तरीके से। सर, मैं अपने दर्शकों को इसको थोड़ा और ब्रॉड पर्सपेक्टिव में समझाऊं तो एशिया के जिस हिस्से में भारत और चाइना आते हैं उस हिस्से में डोमिनेंट की दरअसल ये लड़ाई चाइना अपनी तरफ से लड़ता आया है, जबकि आज की स्थिति ये है कि भारत पूरी दुनिया में तीसरे नंबर पर उभरती हुई इकोनॉमी दिख रही है। मतलब तीसरे नंबर पर भारत अगले कुछ सालों में पहुंच जाएगा। प्रोफेसर कपिल सर, जल्दी से जल्दी अपनी बात पूरी कर लीजिए, फिर मैं जनरल साहब के पास जाऊं। जी देखिए, चाइना को बनाने में अमेरिका का बहुत बड़ा हाथ रहा था और इन सारे मल्टीनेशनल से जाके फिर चाइना के फायदा उठाया। आज चाइना इनको नजर दिखा रहा है। आप समझते हैं कि चाइना की तरह क्या अमेरिका ये चाहेगा कि भारत वर्ल्ड की थर्ड इकोनॉमी हो जाए? मुझे बताइए आप। बिल्कुल चाइना को तो संभाल नहीं पा रहा है और इंडिया अगर उठ के खड़ा हो गया तो ये संभाल लेंगे। मेरे लिए तो चाइना से ज्यादा खतरा मुझे अमेरिका से लगता है, जो आज ट्रंप ने किया है, स्टेप किया है। लेकिन ये वही अमेरिका है जो भारत के सीज फायर की बात करने से पहले खुद अपना क्रेडिट ले लेता है। लेकिन मैं फिर क्लियर कर देता हूं कि भारत सरकार ने इस पर कोई भी ऑफिशियल बातें नहीं कही हैं। ठीक है, मैं आ रहा हूं आपके पास। लेकिन सर, मेरे जहन में एक चीज बहुत ज्यादा, जनरल माथुर, बहुत ज्यादा सवाल पूछने पर मजबूर कर देती है। अभी पता नहीं शहबाज शरीफ आए या नहीं आए, आने वाले थे, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले थे,